है। तो बताना को कहता ना, तीसरा पॉइंट चलेगा। देखो आज चलेगा भाई अपना हेडलाइन का पॉइंट नंबर 3 अनुलग्न। क्या बताया था मैंने? आई और क्या करेंगे हम? ऊर्ध्वग्न प्लस आई बराबर किसका नाम हो जाएगा? एल्काइन का नाम। बेटा ध्यान रखना, अगर मैंने देख लिया ना तो मैं बाहर कर दूंगा बेटा पढ़ना। मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है। जब खुद को तुमसे कह दिया कि दो दो बैठो अलग अलग कर दिया, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी किसी वजह से कहा मैंने। होशियार हो रहे हैं तो पूछूं तुझसे अभी यार की लेकिन क्या बात ही कर दी क्या? समझना तुम लोगों ने? हमेशा आओ हमेशा आओ। बंद कर दूंगा याद रखना मेरी क्लास वाली। अपनी होशियारी अपने पास रखा करो। देख रहे हो क्या? हाँ सर ने किसी वजह से अलग करा होगा। कितने कार्बन है इसमें? तो पूर्ण में क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए क्या लगेगा? क्या नाम हो गया इसका? इसमें 3 कार्बन है, प्रो प्लस साइन बराबर 1 2 3 4 ब्यूट प्लस साइन बराबर लिख दीजिए फटाफट। तो बार समझा दिया कि भाई ध्यान से पढ़ लो। और पॉइंट ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए तो दोनों कार्बन परमाणु इनका संकरण कौन सा होता है? ये याद रखना है एक पॉइंट। इसमें बंद कौन कौन से भाई? एक सिग्मा, वे 2 पाई 1 को उपस्थित होते हैं। ये आपको याद रखना है। नंबर 6 इसकी बंद ऊर्जा देखो कितनी होगी भाई? ज्यादा होगी, एल्केन से भी ज्यादा होगी, एल्कीन से भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बंद है, यानी कि आकर्षण बढ़ गया। आकर्षण बढ़ गया तो इसकी बंद ऊर्जा होगी भाई 200.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये आपको याद रखना है। इसकी जो बंद लंबाई है, अब देखो बंद बढ़ गए तो आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बंद लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.20 कम हो जाएगी। देखो फटाफट। मुद्दे पे आगे आए उसके पास में बीच में लगाया मुद्दा।
दिया गया। आप सुनो, इंडिया को बोलो। अब देखिए एल्काइन भी दो प्रकार की होती है, एक तो सम्मित और एक असम्मित। सम्मित से अलग रिएक्शन होगा और असम्मित एल्काइन से हमेशा अलग तरीके से रिएक्शन होगा, ये याद रखना इस बात। तो देखो ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक सम्मित एल्काइन, सम्मित एल्काइन देखो इसके आगे, जिनमें त्रिबंध से जुड़े हुए, जिनमें त्रिबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणुओं पर समान हाइड्रोजन परमाणु या समान हाइड्रोजन परमाणु या समान एल्कीन मोलर जुड़े हो, समान एल्कीन मोलर जुड़े हो। इधर देखो, सम्मित में त्रिबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन, और देखो दोनों समान हाइड्रोजन जुड़े हुए, दोनों समान मेथिल जुड़े हुए, दोनों समान एथिल समूह जुड़े हुए, तो ये क्या कहलाएगी? सम्मित एल्काइन कहलाएगी। अरे अच्छा लगता है बेटा, हमें भी बार बार कहना, हमें भी तकलीफ होती है। क्या फायदा, इतनी दूर से आते हो, कुछ सीखने ही तो आते हो, सिखाने तो आते नहीं हो। तो उसको सीख के जाओ तो तुम्हें भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। असम्मित एल्काइन क्या बताओगे? जिनमें देखो त्रिबंध से जुड़े हुए, लिख दो, जिनमें त्रिबंध से जुड़े हुए, जिनमें त्रिबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणुओं पर, त्रिबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणुओं पर भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो, परमाणु या समूह जुड़े हो। देखिए अलग अलग जुड़े हुए, भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो, एक तरफ H एक तरफ C, अलग अलग हो गए, इधर मेथिल इधर एथिल अलग अलग हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे? असम्मित एल्काइन कहलाएगी। हेलो, नमस्कार। अभी यार मैं बात करूँगा, मुझे क्लास में होगा, क्लास में अभी डॉक्टर साहब आ जाए, मेरी बात करा देना। हाँ लिख दिया। अब नंबर 9 पॉइंट में लिख देना, कौन से मूलक बनेंगे इससे? एल्काइन। लिख दो, इनसे एल्काइनिल मूलक बनते हैं। अब मूलक कैसे बनते हैं एल्काइन, ये याद है ना? क्या करेंगे? एल्काइन में से, जैसे ये क्या है भाई, एथाइन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा? CH3 एथाइन से क्या बन जाएगा? एथाइल मूलक। प्रोपाइन से, ब्यूटाइन से, ये एल्किनिल और एथाइनिल काम में नहीं आएंगे। 99% एल्किल आर काम में आएगा, एल्किनिल।
और इन तीनों को ही हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एल्काइन। अब 18 डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसका, कार्बनिक यौगिक के भाग। पॉइंट नंबर कौन सा है? 12वां 11वां। कार्बनिक यौगिक के भाग, कार्बनिक यौगिक के भाग। याद रखना भाई, कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? देखो, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोकार्बन मूलक। और नंबर 2 क्रियात्मक समूह। इस बात को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये कुछ यौगिक लिखे मैंने, इन सब यौगिकों में देखो दो भाग कौन कौन से। एक तो ये हाइड्रोकार्बन भाग, जो यौगिक का वो भाग जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है वो तो कहलाता है हाइड्रोकार्बन भाग। इसमें कौन सा बताएगा? ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था ये हाइड्रोकार्बन भाग 3 प्रकार का होता है, एल्किल, एल्किनिल और एल्काइल। देखा होगा ना, एल्किल 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 एल्किल, ये तो सब एल्किल होना है। इसमें डबल हो रहा है एल्किल और इसमें ट्रिपल हो रहा है। ये कौन सा है? एल्काइल मूलक। ये कौन सा है? एल्किल। और बाकी सब कौन से? आ गई बात समझ में? पहली बात तो मेरी बात बोलो, ये आ गई समझ में? और ये जो सर्कल वाला भाग है ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और ये जो एल्किल मूलक है ये तो यौगिक के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है, और ये क्रियात्मक समूह रासायनिक गुणों। तो उस यौगिक के ये वाले भाग के आधार पर तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी का भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, और इसके आधार पर उसके आ गई बात समझ में? क्लियर हुई? पहले इसको लिखिए।
बना लिया। उसके बाद देखो पहले, उसके बाद देखो हाइड्रोकार्बन मूलक। देखो यौगिक का वो भाग जो कार्बन और हाइड्रोजन के योग से मिलकर बनता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के योग से मिलकर बनता है, हाइड्रोकार्बन मूलक कहलाता है। तथा ये 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 एल्किल मूलक, नंबर 1 एल्किल मूलक, नंबर 2 एल्किनिल मूलक और नंबर 3 एल्काइनिल मूलक। मूलक तथा ये यौगिक के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। रासायनिक वो भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो यौगिक का वो भाग जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन मूलक कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है और ये यौगिक के कौन से गुणों को प्रदर्शित करता है? तथा इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जो आर का मतलब समझ गए आप लोग? सबके समझ में आ गई? इसके बाद देखो क्रियात्मक समूह। देखो यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले समूह को रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। हेलो, हाँ बोलो। अभी थोड़ी आए नहीं अभी वैसे तो कहीं नहीं दो फीस लेने के हाँ क्या बता दूँ। तो अभी एक दिन आ जाना मेरे पास, कल आ जाओ। सुनो भाई, आप ये क्रियात्मक समूह जैसे एल्कोहल कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा OH
ध्यान रखना, संरचना सूत्र आएगा ना बनाना, वो हाइड्रोजन की एक इससे कोई प्रॉब्लम। एल्डिहाइड क्या लिखेंगे, बोलो, सी हाइड्रोजन की एक लिख दो। लोग तो आता है ना सबको, बिना देखे लिखना। Where's some? उसके बाद इसको बनाएगा। अब इसमें या इसमें आर लगा दो, ये उसके योग्य हो जाएगा। कहीं भी आर लगा दो, इधर लगा दो या इधर लगा दो, क्रियात्मक समूह या संरचना समूह में लगा दो। इसको बना लो पहले। है ना, सब ध्यान रखना सर है।
चेक कर लेना एक बार, मोबाइल में आ जाए, नहीं भी आए ये हो सकता है, चेक कर लेना एक बार। आइसोसाइनाइड है, लिख दिया। तो बना रहा काम ना साले क्यों लिख रहा अरे आज नहीं बेटा, मैंने बिल्कुल मना किया, इसमें से लिखे ना फोटो ले जाना इसके घर, लिख दिया क्या, ये बना लिया। बात कुछ कराया था हाँ अगर ये चीज़ें जाए ना तो ज़मीन सरक जाएगी पैरों के नीचे से, मैं बता देता हूँ ना, ये बेवकूफ़ नहीं है कि अपन 8 दिन इसके लिए बर्बाद कर रहे हैं। अगर जरा सी भी लापरवाही करें तो ध्यान रखना। ध्यान रखना कल 2-3 पेज की पीडीएफ भेजूंगा मैं। आए के देना इसका मतलब समझ लीजिए। अब आर लगा देना, एल्कोहल की क्रिया को समझ के आर लगा दे तो ये पूरी श्रेणी हो गई एल्कोहल, ये पूरी एल्डिहाइड की श्रेणी हो गई और ये पूरी कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी हो गई। आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, मेथिल रख सकते हैं, कोई सा भी एल्किल मोलर मेथिल भी रख सकते हैं, सी ये आर का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रोपिल भी रख सकते हैं। आगे समझ यहाँ आर की जगह पर, यहाँ आर की जगह पर, यहाँ आर की जगह पर, ये आर का अर्थ समझ में आया। आर क्या है यहाँ पर,
आर का मतलब अब आपके समझ में आ गया होगा, जहाँ भी आर लिखा होगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनेट, डेटिल कुछ भी हो सकता है। अब 10 रिएक्शन तो पढ़ नहीं सकते अपन, तो खाली आर से पढ़िए, आर ओ एच प्लस जल से क्रिया। तो आर की जगह वो मेथिल से पूछता है तो मेथिल लगा दो, एथिल से पूछता है तो एथिल लगा दो, डेटिल से पूछता है तो डेटिल लगा दो। ये इसका अर्थ होता है और ऐसी ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। वो भी लिख देना, आर का समझ में आ जाएगा। इसकी एक एक चीज को पूरी तरह से अंदर तक पहुंचाना उसके अंदर। और क्या है भाई? एक बार बोर्ड नहीं आया, ज़्यादा बड़ी दिया। अब आप लिखो, वो भी लिख दिया। तो कई प्रकार लिख के 2-3 लिख के छोड़ देना, अपन ने दिखा तो दिया था। इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। अब आप हेडिंग डालो, कार्बनिक अभिक्रियाएं। देखो कार्बनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। नंबर 3 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पुनः विन्यास अभिक्रिया। पुनः विन्यास अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 1 डाल दे योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहला पॉइंट में समझे, ये ऐसे कार्बनिक यौगिकों का होती है जिनमें पाइमन उपस्थित होता है। पहली बात समझना, और पाइमन जिसमें एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। समझ में आ गई बात? देखो योगात्मक अभिक्रिया, देखो यह अभिक्रिया फर्स्ट पॉइंट, यह अभिक्रिया ऐसे यौगिकों में होती है जिनमें पाइमन उपस्थित होता है, इन सब के अंदर इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे हम, एल्कीन में, एल्काइन में, एल्डिहाइड में, कीटोन में। सेकेंड पॉइंट,
इस अभिक्रिया में लिख लिया तो बता देना पहले, लिख लो पहले। इस अभिक्रिया में एक पाई वन कूट कर, इस अभिक्रिया में एक पाई वन कूट कर इसके नीचे सेकंड पॉइंट में, इस अभिक्रिया में एक पाई वन कूट कर दो सीमा बंधों में परिवर्तित हो जाता है। एक पाई वन कूट कर दो सीमा बंधों में परिवर्तित हो जाता है। और दोनों सिग्मा बंधों पर क्रिया करने वाले परमाणु या समूह का जुड़ाव हो जाता है। ये देखिए, जैसे एल्कीन है, इसमें एक पाई वन, ये पाई वन वो एक सिग्मा है तो सिग्मा तो लेंगे, और ये पाई दो सिग्मा में हो जाएगा उठा। और दोनों पर क्रिया करने वाले परमाणु समूह एक पर एक्स और एक पर क्या हो जाएगा। आगे की बात चलो लिख लीजिए। बनाओ क्लियर, कोई भी ध्रुवीय भी करना है। इसी में ध्यान रखना, मार्केट निकाल के लिए भी इसमें बताना है, याद दिला देना। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। असममित एल्कीन, असममित एल्कीन व एल्काइन की अभिक्रियाएं, असममित एल्कीन व एल्काइन की अभिक्रियाएं मार्कोनी काफ के नियमानुसार होती हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्क नियम क्या है बताएंगे आगे। मार्कोनी काफ के नियमानुसार होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्कीन व एल्काइन, असममित एल्कीन व एल्काइन की अभिक्रियाएं मार्कोनी काफ के नियमानुसार होती हैं। चौथा पॉइंट लिखो इसमें, तुमने भी लिखा है, लिखने में तीसरे लिखा है, चौथा कर लो इसे। फोर्थ पॉइंट, अब परिभाषा दिखा रहे हैं, सुन लो। जब किसी असंतृप्त अणु पर, ये सारे आ गए असंतृप्त जिसमें पाई बंद होता है, किसी परमाणु या समूह का योग होता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखो, जब किसी असंतृप्त अणु पर, चौथा पॉइंट ये लिखा है, तीसरा वाला नहीं लिखा है। जब किसी असंतृप्त अणु पर किसी परमाणु या समूह का योग होता है, किसी परमाणु या समूह का योग होता है, तो इसे क्या कहते हैं भाई,
योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तथा इस अभिक्रिया में एक फाइबर टूटकर दो सिग्मा बंधों में परिवर्तित हो जाता है। और दोनों सिग्मा बंधों पर क्रिया करने वाले परमाणु या समूह का जुड़ाव हो जाता है।